आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 70,79,426 पहुंच गया है, जबकि पिछले 24 घंटे में 74,383 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 918 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,08,573 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 526 नए मामले सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 55,000 के पार हो गया है। बीते 24 घंटे में 526 मामले और 13 मरीजों की मौत हो गई। इसी दौरान 456 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। देहरादून जिले में सबसे अधिक 181 संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 181, उधमसिंह नगर में 60, नैनीताल में 58, टिहरी में 52, हरिद्वार में 45, पौड़ी में 35, उत्तरकाशी में 32, चमोली में 28, पिथौरागढ़ में 12, चंपावत में 12, रुद्रप्रयाग में 6, अल्मोड़ा में 4 और बागेश्वर में 1 कोरोना मरीज मिला है। प्रदेश में 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जिसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1, मेडिसिटी अस्पताल रुद्रपुर में 1, मैक्स हॉस्पिटल में 2, महेंद्र हॉस्पिटल में 3, CMI हॉस्पिटल में 2, हिमालयन हॉस्पिटल में 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मरने वालों की संख्या 747 हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 55,051, वहीं 46,931 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 7,373 केस एक्टिव हैं। 747 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,570, बागेश्वर में 765, चमोली में 1,331, चंपावत में 949, देहरादून जिले में 15,157, हरिद्वार में 10,277, नैनीताल में 6,486, पौड़ी गढ़वाल में 2,277, पिथौरागढ़ में 1,238, रुद्रप्रयाग में 886, टिहरी गढ़वाल में 2,752, उधमसिंह नगर में 9,001, उत्तरकाशी में 2,362। तो टोटल मामले 55,051 हो गए हैं। प्रधानमंत्री के हाथों उत्तराखंड के 6,800 लोगों को मिली संपत्ति कार्ड, खुलेगा निवेश के रास्ते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संपत्ति के रिकॉर्ड होने से निवेश के नए रास्ते खुलते हैं। स्वामित्व योजना के तहत परिवार को 1 लाख संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संपत्ति, रोजगार और स्वरोजगार के रिकॉर्ड पर बैंक से कर्ज आसानी से उपलब्ध होता है। संपत्ति कार्ड ग्रामीणों के लिए बिना किसी विवाद की संपत्ति खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। सीमा पर जवाबी कार्रवाई में 6 पाकिस्तान सैनिक ढेर। तो संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने शनिवार से रविवार तक 24 घंटे में लगातार पूंछ की 6 जगहों पर गोले बरसाए। सेना ने पड़ोसी की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 6 सैनिक ढेर कर दिया और कई चौकियां तबाह कर दी। सड़क हादसे में BKTC के पूर्व अध्यक्ष और रुड़की के तहसीलदार समेत 5 की मौत हो गई। तो पीपलकोटी और नजियाबाद में हुए 2 अलग अलग हादसों में BKTC के पूर्व अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल और रुड़की की तहसीलदार सुनैना राणा समेत 5 की जान चली गई। रात होने की वजह से मोहन थपलियाल का शव गहरी खाई से नहीं निकाला जा सका। नजियाबाद के हादसे का शिकार हुए रुद्रप्रयाग जिले की मूल निवासी सुनैना राणा का शव वाहन समेत निकाला गया है। मोहन प्रसाद थपलियाल, जो कि 63 साल के थे, शनिवार शाम को कर्णप्रयाग में भाजपा की बैठक के बाद घर लौट रहे थे। उनके साथ कार में सलूर निवासी व भाजपा OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुलदीप चौहान, जो कि 40 वर्ष के थे, वो भी सवार थे। शाम करीब 7 बजे उनकी कार पीपलकोटी के नज़दीक भनेर पानी में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। आसपास के ग्रामीणों ने आवाज़ सुनी तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन खतरनाक चट्टान होने के कारण अंधेरे में कुछ पता नहीं चल पाया। काफ़ी प्रयास के बाद भी घटनास्थल का स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा था। सुबह पुलिस SDRF को लेकर मौके पर पहुंची। रस्सियों के सहारे SDRF के जवानों ने खाई में उतरने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। चमोली के जिलाधिकारी स्वाति S भदौरिया ने बताया कि मोहन प्रसाद थपलियाल का शव चट्टानों के बीच लटका है। रात होने के कारण रेस्क्यू अभियान रोक दिया गया। सोमवार सुबह फिर से अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और सांसद अजय भट्ट ने दोनों दुर्घटनाओं पर शोक जताया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। नजीमाबाद में तहसीलदार की बुलेरो गंग नहर में गिरी, 3 लोगों की मौत हो गई। नैनीताल से लौटे रुड़की की तहसीलदार सुनैना राणा की बुलेरो कार बेकाबू होकर पूर्वी गंग नहर में जा गिरी। शनिवार रात हुए हादसे में तहसीलदार, उनके चालक और अर्दली की मौत हो गई। रविवार सुबह गोताखोरों की मदद से कार और तीनों के शवों को नहर से निकाला जा सका।
फारूक अब्दुल्ला के बिगड़े बोल, कहा चीन की मदद से संभव होगी अनुच्छेद 370 की बहाली। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उम्मीद है कि चीन के समर्थन से यह संभव होगा। शिक्षक भर्ती में बीएड अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मिले मौका। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने कहा कि प्रदेश में होने वाली लेक्चरर की भर्ती में बीएड एवं पीजी के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मौका दिया जाए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि आमतौर पर बीएड और पीजी का सत्र जुलाई से अगस्त तक पूरा हो जाता है, लेकिन वर्तमान में कोरोना काल को देखते हुए सत्र पूरा होने में समय लग गया है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग की ओर से सीधी भर्ती निकाली गई है, जिसमें प्रदेश के हजारों युवाओं को मौका नहीं दिया गया है। यदि समान स्थिति होती तो बीएड अंतिम वर्ष और पीजी अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं भी इस भर्ती में शामिल होते। नाना बर्थडे पर आओ तो मेरे लिए चीज़ लेते आना। तो अखिल भारत हिंदू सभा के प्रदेश संयोजक चंद्र प्रकाश की 3 साल की नितिन भी है, जिनका सोमवार को बर्थडे है। नितिन के लोग बर्थडे की तैयारी में जुटे थे। नितिन ने नाना को फ़ोन पर गिफ्ट लाने को कहा था। मासूम को क्या पता था कि अब उसके नाना इस दुनिया में नहीं रहेंगे। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडरों की बैठक आज। तो एलएसी पर गतिरोध के बीच भारत और चीन के शीर्ष सैन्य कमांडरों के बीच सोमवार को 7वें दौर की बातचीत होगी। इसमें दोनों देश सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया को अंतरिम रूप दे सकते हैं। हिंदू महासभा के नेता ने खुद को गोली से उड़ाया, पत्नी ने भी जान दी। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे आरके गार्डन रामपुर रोड निवासी प्रॉपर्टी डीलर और हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक ने रविवार सुबह खुद को गोली मार करके जान दे दी। उनकी पत्नी ने भी जहर पीकर खुदकुशी कर ली। घटना का पता तब चला जब मकान पर नीचे फ्लोर पर रह रहे प्रॉपर्टी डीलर की मां ऊपर पहुंची तो बेटे को खून से लथपथ और बहू को उसके पास पड़ा देखा। पुलिस ने मौके से जहर की शीशी और लाइसेंसी बंदूक बरामद की है। दंपति की खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस प्रथम रिश्ता, पुलिस लेन देन का विवाद और पारिवारिक कलह के पहलू पर जाँच कर रही है। मिड डे मील में करोड़ों का घपला। तो मिड डे मील के अनाज की ढुलाई में 5 साल के हिसाब किताब में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार से जारी धन व खाद्य विभाग द्वारा भुगतान में फिलहाल करीब 2.5 करोड़ रुपए का अंतर मिला है। पेयजल में इंजीनियर के 350 पदों पर होगी भर्ती। तो पेयजल में इंजीनियरों के खाली 350 पदों पर भर्ती होगी। जल संस्थान ने असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा रहा है, जबकि पेयजल निगम प्रस्ताव पहले ही भेज चुका है। प्रवक्ता पोस्टिंग प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। तो शिक्षा विभाग में प्रोन्नत प्रवक्ता की पोस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। मई में एलटी से प्रवक्ता बने 800 शिक्षकों की पोस्टिंग की जानी है। शिक्षा निदेशक आरके कुमार ने बताया कि सोमवार से ऑनलाइन काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। बुखार ठीक होने के कई दिन बाद आ रही है कोरोना रिपोर्ट। तो कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट मिलने में देरी से लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई है। इससे मरीज के साथ ही उनके संपर्क में आए लोग भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक खुल सकते हैं स्कूल। तो उत्तराखंड सरकार 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने का फैसला ले सकती है। 14 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में इस बाबत प्रस्ताव लाया जा रहा है। बीते रोज यूपी ने 9वीं से 12वीं स्तर की कक्षाएं कुछ शर्तों के साथ खोलने को मंजूरी दे दी। यूपी सरकार के फैसले से भी उत्तराखंड सरकार को बल मिल गया है। स्वरोजगार योजना में पहाड़ी जिले टॉप पर। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार की राह पकड़ने में पहाड़ी जिले मैदानी जिलों पर भारी पड़ रहे हैं। प्राचार्य तैयार करेंगे आईएएस पीसीएस। तो राज्य के डिग्री कॉलेज में अब प्राचार्यों को पढ़ाई के साथ साथ 5 छात्रों को हर साल आईएएस पीसीएस आईएएस आईपीएस समेत प्रशासनिक स्तर की परीक्षा के लिए तैयार करना होगा। अफसर बनने के लिए कैसे तैयारी करनी है इसकी भी जानकारी देनी होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश मिलने के बाद प्राचार्यों ने कवायद शुरू कर दी है। ताकुला पाटिया में 5 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे ताकुला पाटिया गांव में 5 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शक होने पर डॉक्टरों ने बच्ची का पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल बच्ची का बिस्तरा जांच के लिए सुरक्षित रख दिया गया है। अचानक मौत के बाद परिवार में कोहराम है।
अटल आदर्श स्कूलों की समीक्षा 14 को होगी। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 14 अक्टूबर को अटल आदर्श स्कूलों की स्थापना को लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सचिवालय में समीक्षा करेंगे। कार खाई में गिरने से चालक की मौत। तो खबर है बागेश्वर से, जहां पे कोतवाली क्षेत्र में मनकोट के समीप एक अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने राजाजी में की जंगल सफारी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत परिवार संग राजाजी पार्क में जंगल सफारी की। उन्होंने पार्क के हाथियों को चारा खिलाया, जबकि उनकी बेटियों ने हाथी की सवारी का लुत्फ उठाया। शनिवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने परिवार संग राजाजी पार्क क्षेत्र में घूमने पहुंचे। केदारनाथ हेली सेवा के लिए 3800 से अधिक बुकिंग। तो केदारनाथ हेली सेवा के लिए यात्रियों में भारी उत्साह नज़र आ रहा है। 3 दिन के अंदर ही हेली सेवा में 3800 से अधिक यात्रियों की टिकट बुक हो चुकी है। विधायकों को राहत सड़कों के लिए के जरूरी प्रस्तावों को फिर मिलेगी हरी झंडी। तो कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण खराब वित्तीय स्थिति का सामना कर रही प्रदेश सरकार ने अब विधायकों के सड़कों और पुलों के जरूरी प्रस्तावों को हरी झंडी दिखानी शुरू कर दी है। स्कूलों को फीस की फिक्र अभिभावक को बच्चों की। तो उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की अब तक एग्जाम फीस जमा न होने से शिक्षा विभाग तो अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। पर्यटन के मूल हैं प्राकृतिक सौंदर्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व कार्ड वितरण योजना के शुभारंभ समारोह में रविवार को यह एहसास भी कराया कि उत्तराखंड के गांव खूबसूरत हैं। गोदा को बनाएंगे होम स्टे का गढ़। तो सुरेश तो प्रधानमंत्री से सीधा संवाद करने वाले खिरसू ब्लॉक के गोदा गांव निवासी सुरेश चंद्र अपने गांव को होम स्टे हब बनाना चाहते हैं। अध्यात्म पर्यटन के लिए केदारनाथ में बनेंगे 4 ध्यान केंद्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में किए जा रहे केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय संस्कृति सचिव राघवेंद्र सिंह ने केदारनाथ धाम का दौरा किया। वाहन चोर संग कार में घूम रहा था सिपाही, तो मचा हंगामा। तो दिल्ली में वाहन चोरी के आरोपी के साथ घूम रहे उत्तराखंड पुलिस के सिपाही के अपहरण की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस के साथ सिपाही कोतवाली पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस रात भर वाहन चोर की तलाश करती रही। तेंदुए के 3 शावक मृत मिले, हड़कंप मच गया। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे तहसील के अर्जुन राठ गांव में रविवार को तेंदुए के 3 बच्चे मृत मिलने से जहां वन विभाग कर्मचारी में हड़कंप मच गया, वहीं गांव में दहशत फैल गया। कभी था सन्नाटा, अब इतनी भीड़ की बिछुड़ने लगे हैं लोग। तो रविवार को दिन में करीब 11:30 बजे हर की पेड़ी पर लगे लाउडस्पीकर से मुनादी सुनाई देती है। करीब 2.5 साल की एक बच्ची जो अपना नाम परी बता रही है, अपने परिजनों से बिछुड़ गई। बच्ची के परिजन जहां कहीं भी हों अपनी बेटी को ले जाने के लिए गंगा सभा के सहायता केंद्र पर पहुंचे। वहीं खबर है कर्णप्रयाग से, जहाँ पे बाप बेटे ने 3 भालुओं से लड़कर बचाई जान। तो जंगल में गाय बकरी चराने गए कोली गांव के एक ग्रामीण पर 3 भालुओं ने हमला कर दिया। ग्रामीण जान बचाने के लिए भालू से भिड़ गया और लगातार भालुओं पर दरांती से हमला करता रहा। पिता को भालू से भिड़ता देख 13 साल के बेटे ने भी भालू पर लगातार पत्थरों से हमला किया। लगातार हमला होते देख भालू जंगल की ओर भाग पड़ा। सट्टा लगाते गदरपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख समेत 4 गिरफ्तार किए गए हैं। तो नैनीताल हाईवे स्थित होटल रेडिसन ब्लू में पुलिस ने छापा मारकर भाजपा नेता और गदरपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख टिप्सन नरूला समेत 4 लोगों को IPL में ऑनलाइन सट्टा लगाते गिरफ्तार किया है। बात करें देहरादून की खबरों की, तो दिल्ली व लोकल रूट की 5 बसें बढ़ाई गई हैं। तो त्यौहारी सीजन नज़दीक आने पर रोडवेज ने देहरादून ISBT से दिल्ली की लोकल रूट पर 5 बसों का संचालन बढ़ा दिया है। सराफा से लूटपाट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया। तो पटेल नगर क्षेत्र में ज्वेलर्स की गोली मारकर हुई लूट के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
सट्टा गैंग के दो सगे भाई समेत 4 सदस्य दबोचे गए हैं। तो आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून में कोरोना संक्रमण से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 181 नए मामले सामने आए हैं। कार बाजार का एक्सीलेटर दबा, टॉप गियर में बिक्री की उम्मीद। तो अनलॉक के बाद दून का कार बाजार भी रफ्तार पकड़ने लगा है। फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, इससे अब और अच्छे की संभावना जताई जा रही है। कंपनियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। वर्तमान में हुंडई ने किया कि प्रचलित मॉडल 1 से 3 महीने की वेटिंग भी देखने को मिल रही है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो चिकित्सा अधिकारी सहित कई पदों पर साक्षात्कार। तो 25 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और ये साक्षात्कार के माध्यम से इन पोस्टों पर भर्ती होगी। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है, वहीं साक्षात्कार की तिथि 5 नवंबर है। वन विभाग के पद रिक्त हैं, तो जल्द करें आवेदन। तो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के 20 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए लिखित परीक्षा दिसंबर में होगी। इसके ऑनलाइन आवेदन 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। चिकित्सा पदाधिकारियों के पदों पर मौका, तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 3270 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट सहित कई पद खाली, तो 9 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर ईमेल कर सकते हैं 15 अक्टूबर तक, और इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। इस सप्ताह गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं, तो मौसम विभाग का साप्ताहिक पूर्वानुमान 13 अक्टूबर के बाद छा सकता है कोहरा। तो अक्टूबर में गर्मी से राहत के फिलहाल आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के साप्ताहिक पूर्वानुमान पर गौर करें तो 13 अक्टूबर के बाद सुबह के वक्त कोहरा तो आ सकता है, लेकिन दिन में भी धूप से तपिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस साल सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी छात्रों का टोटा। तो निजी कॉलेजों में बीटेक की 6500 सीटें आवंटित हुई, सिर्फ 230 ही। दिन भर तलाश के बाद भी नहीं मिला शव, तो चट्टानों के बीच दिखा शव देर शाम डीएम ने इसकी पुष्टि की। वहीं खबर है घाट से, जहां पे खाई में गिरी बुलेरो, 1 की मौत 7 लोग घायल हो गए। तो देहरादून से घाट जा रही एक बुलेरो नंदप्रयाग घाट मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार अन्य 7 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया। 5 घायलों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें श्रीनगर के लिए रेफर कर दिया गया। डुगड्डा से खबर आई है, जहाँ पे खाई में लटका वाहन, पुलिस ने 2 को बचाया। तो फतेहपुर के पास पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर के सड़क से नीचे खाई में लटक गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर वाहन सवार दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। शोरूम पहुंचने लगे लोग। दशहरे पर गाड़ी घर लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो नवरात्र, दशहरे और दीपावली पर हर किसी की तमन्ना होती है कि वह नया वाहन घर लाएं। प्रशासन के रोक के बाद भी यमुनोत्री धाम पहुंचे 24 यात्री। तो कई तीर्थयात्रियों को पुलिस ने लौटाया। दोहरे मापदंड पर यात्रियों ने नाराजगी जताई है। आईजी ने देखी केदारनाथ धाम की व्यवस्थाएं। चौमासी खाम केदारनाथ ट्रैक को 16 सदस्यीय दल रवाना हो गया। तो विधायक मनोज रावत और आईजी गढ़वाल अभिनय कुमार ने इसके लिए हरी झंडी दिखाई है। सिद्धबली में दर्शनों की उमड़ी भीड़, लगा जाम। तो कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे सने क्षेत्र में आवाजाही में हुई दिक्कत, पुलिस की सख्ती पर श्रद्धालुओं ने कोरोना के नियमों का पालन किया। तो अनलॉक 5 में मिली छूट के बाद वीकेंड पर कोटद्वार के सिद्धबली बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो अब जहां तक था सन्नाटा, वहां फिर बिछोड़ने लगे हैं लोग। तो लॉकडाउन के दौरान गंगा घाटों पर दूर दूर तक नज़र नहीं आता था कोई, वहीं अब हरिद्वार में भीड़ लगने लगी है। धूल के गुबार से घुटने लगा शहरवासियों का दम। तो हरिद्वार में इस समय हाईवे में से लेकर के शहर के अंदर तक सड़कें खुदी पड़ी हैं। जहां चल रहे सड़क के काम से दिन भर धूल के गुबार उड़ रहे हैं, लेकिन कार्यस्थलों पर पानी का छिड़काव तक नहीं हो रहा है।
पटरी पर लौट रहा है परिवहन, तो जयपुर के लिए चलने लगी 2 बसें। दिल्ली और कुमाऊं के लिए पहले ही बसों का संचालन शुरू हो चुका है। अचानक परिवार के साथ चीला पहुंचे सीएम, तो शनिवार की रात को वहीं आराम किया। रविवार सुबह हाथियों को गुड़ खिलाया। 2 साल में ही खंडर बन गया नमामि गंगे का घाट। तो नमामि गंगे परियोजना के तहत श्यामपुर के गंगा किनारों बनाए गए स्नान घाट और शमशान घाट असामाजिक तत्वों की भेंट चढ़ गया। बुजुर्ग महिला की चैन लूटी गई है। तो खबर है यह हरिद्वार से, जहां पे भेल सेक्टर 1 में बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस जांच में जुटी हुई है। एथल में स्कूल का ताला तोड़ा गया, सामान की चोरी हुई, जिसमें इन्वर्टर, बैटरी, 2 रूम हीटर, पंखा, 2 गैस सिलेंडर आदि सामान गायब हो गए हैं। इसी साथ हरिद्वार से खबर है, जहां पे बैरागी कैंप के पेड़ से लटका मिला शव। तो कनखल थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिगंबर अखाड़ा बैरागी कैंप में एक युवक का शव पेड़ के फंदों से लटका मिला। त्योहारों पर टॉप गियर में पहुंचे वाहनों की बिक्री। तो हरिद्वार में वाहनों की एडवांस बुकिंग होनी शुरू हो गई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो चोर संग कार में घूम रहा था, सिपाही अपहरण का हल्ला। तो चोर की तलाश में आई दिल्ली पुलिस के साथ कोतवाली पहुंचा तो खुला मामला। गलत महिपाल की मौत का मामला, गलत जब जवाब तलब हुआ तब गलती का एहसास हुआ। तो बेस अस्पताल में बिना मेमो के महिपाल सिंह के शव को परिजनों को देने के मामले में सीएमओ ने सीएमएस से जवाब मांगा। तो सीएमएस ने कहा कि ऐसा त्रुटिवश हुआ है। वही खबर है, महिलाओं से ज़्यादा रहता है गठिया का खतरा। तो आज गठिया दिवस है। तो महिलाओं में गठिया होने का खतरा ज़्यादा हो रहता है। काम का अधिक बोझ, संतुलन आहार न लेना और 40 की उम्र के बाद हार्मोन का बदलना गठिया के प्रमुख कारण हैं। डॉक्टर समेत 4 की मौत, 58 कोरोना संदिग्ध मिले हैं। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड संक्रमित डॉक्टर समेत 4 मरीजों की मौत हो गई। वही खबर है नैनीताल से, जहाँ पर नैनीताल में कुछ लोग अब भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। इससे वे खुद के साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। गृहस्थी उजड़ने की वजह से वो या कुछ और। तो दंपति की मौत का मामला। तो रामपुर रोडमर केआर गार्डन में दिन दहाड़े दंपति की मौत की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया है। सैलानियों की बाहर नैनीताल गुलजार। तो नगर में रविवार को पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से चहल पहल रही। सुबह से लेकर शाम तक पर्यटक चहलकदमी करते नजर आए। कोविड का खौफ खत्म, बाजारों में हो रही भीड़ भाड़। तो नवरात्र के नज़दीक आते ही बाजारों में भीड़ भाड़ उमड़ने लगी है। ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म जमा करने की आज अंतिम तिथि। तो एमबीपीजी कॉलेज में जारी स्नातक प्रथम वर्ष की पहली मेरिट के अनुसार ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म जमा करने का सोमवार यानी आज अंतिम दिन है। प्रयोगात्मक परीक्षा 17 से 20 को। तो खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे इंदिरा प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय के भूगोल विभाग प्रभारी ने बताया कि बीए बीएससी षष्ठम सेमेस्टर की भूगोल विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा 17 और बीए बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा 20 अक्टूबर को होगा। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो पूर्णागिरि धाम झुंड में नहीं कर सकेंगे दर्शन। तो मां पूर्णागिरि धाम में शारदीय नवरात्र की तैयारी में जुटे पुजारी, जगह जगह होगी जांच। दुर्गा महोत्सव में नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो लोहाघाट चंपावत से खबर आई है। पिथौरागढ़ घाट सड़क रही बंद। तो गुरना के पास चल रहा पहाड़ी कटिंग का काम, 6 घंटे करना पड़ा इंतजार। बैड़ी नाग में पिंजड़े के आसपास भी नहीं भटका तेंदुआ। तो 5 साल की बालिका का निवाला बनाने वाला आदमखोर वन विभाग के पिंजरे के आसपास भी नहीं भटका। वही खबर है टनकपुर से, जहां पे बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सर्पदंश का अंदेशा बताया गया है। विंग्स फाउंडेशन और ईडीसी मुंशियारी ने खोजी कोमोडोर तितली। तो विंग्स फाउंडेशन और ईडीसी मुंशियारी ने ग्रेट बटरफ्लाई काउंट के दौरान कोमोडोर प्रजाति की तितली की खोज की है। भालू की 2 पित्तियों के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। तो खबर है ये बागेश्वर से, जहां पे बरेली की किसी तस्कर के साथ तय हुआ था सौदा। तस्करी में कुछ और लोगों के लिप्त होने की आशंका है। पिछले साल की रामलीला मंचन का इस बार होगा ऑनलाइन प्रसारण।
मुनस्यारी में हो पर्यटक पुलिस तैनात। तो खबर आई है मुनस्यारी के देवेंद्र ज्योति सभागार में कम्युनिटी पुलिसिंग और डीएसपी विमल कुमार आचार्य ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। बेटों पर नज़र रखने की ज़रूरत। तो हाथरस जैसी घटनाओं में व्यथित बेटियों ने इसके लिए परिवार के संस्कार और संगत को दोषी ठहराया। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे चंद वॉरियर बना क्रिकेट प्रतियोगिता का चैंपियन। तो फाइनल मुकाबले में चंद वॉरियर ने विंदास 11 तरागढ़ को 7 विकेट से हराया। बागेश्वर में रावण तो जलेगा पर रामलीला आयोजित नहीं होगी। तो 100 साल से भी अधिक समय से होते आ रहे धार्मिक आयोजन पर इस बार कोरोना का ग्रहण है। वहीं खबर है अल्मोड़ा जिले में 13 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बागेश्वर से खबर है जहां पे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। वहीं खबर है यह बागेश्वर से, जहां पे कार खाई में गिरी, चालक की मौत हो गई। तो बागेश्वर में मनकोट के पास कार गहरी खाई में गिरी है। बागेश्वर से खबर है जहां पे बागेश्वर में पहाड़ी से गिर करके व्यापारी की मौत हो गई। तो जिला मुख्यालय के चंडिका मंदिर के पास पहाड़ी से गिरकर एक व्यापारी की मौत हो गई। डिग्री कॉलेज सियालदे में स्मार्ट क्लास और सामग्री के लिए 2 करोड़ देने की घोषणा की गई है। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधायक जीना ने छात्रावास का शिलान्यास किया। एसजेजे विश्वविद्यालय परिसर को चमकाया। तो देश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए प्रेरणा बनेगा अभियान। तो प्रोफेसर भंडारी ने कहा है। बात करते उधम सिंह नगरों की खबरों की। तो किसानों के चेहरे की मुस्कुराहट ही हमारा मकसद, तो प्रधानमंत्री ने कहा। तो वर्चुअल रैली के माध्यम से पीएम ने किसानों को संबोधित किया। इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन, कपड़ा और जूता कारोबार लौट रही है पटरी पर। तो कोरोना काल में निराश व्यापारियों को नवरात्र और दीपावली में आस है। वहीं खबर है यह खटीमा से, जहां पे दहेज विवाहिता को जलाने की कोशिश का आरोप। तो पति समेत 3 नामजद, झुलसी विवाहिता का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दिनेशपुर से खबर है जहां पे दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस ने दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किच्छा से खबर है जहां पे ससुर के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास में मुकदमा दर्ज किया गया है। गदरपुर से खबर है जहां पे घर में घुसकर मारपीट बदसलूकी के आरोप में 3 पर नामजद किया गया। रुद्रपुर में खबर है जहां पे जिले में अब तक 8,200 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। तो रुद्रपुर स्थित कोविड अस्पताल में सिर्फ 40 कोरोना पॉजिटिव ही भर्ती हैं।